लाहौर के बाद सियालकोट में तजावुज़ात गिराने के लिए इंतजामिया का एक्शन। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ और साबिक मेयर तौहीद अख्तर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में 4 मंजिला इमारत गिराने का काम जारी। साबिक मेयर का सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम। इंतजामिया का कहना है कि हाउसिंग सोसाइटी में ये जगह पार्क के लिए मुख्तस थी, नक्शे की खिलाफ वर्जी पर तामीरात को गिराया गया। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की हाउसिंग सोसाइटी इसके नाम पर गैर कानूनी तामीरात हुई। ऑपरेशन कब्जा माफिया के खिलाफ जारी कार्रवाई का हिस्सा है। सियासी छतरी तले पनपने वाले कब्जा माफिया के चेहरे बेनकाब हो गए। ख्वाजा आसिफ पर तनकीद करते हुए कहा, सियालकोट में करप्शन करने वाला आज जेल में सहूलत मांग रहा है। ये इख्तिदार में आए तो नहरों में छलांगें और जेल में हों तो सहूलतें मांगते हैं। जारी कर दी कि जी ये कब्जा ग्रुप है और वो कब्जा ग्रुपों में आपने मुस्लिम लीग नून के नाम चुन चुन के डाल दिए। जो ये आज से 50 साल पुराने आमराना हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नहीं चलेंगे। आप इस्लाह के नाम पे फसाद पैदा कर रहे हैं मुल्क में, इंतशार पैदा कर रहे हैं मुल्क में। सिर्फ ये चाहता है हुक्मरान कि उसके सारे मुखालिफ जो हैं वो एलिमिनेट हो जाए। भाई लोगों की गुर्बत ख़त्म करने पर तवज्जो दो, मुल्क को मसाइल से निकालने पर तवज्जो दो। तो हुकूमती भोंपू मुसलसल करप्शन की पुड़िया बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो पुड़िया जिसका चूरन अब कोई नहीं खरीदता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक कहते हैं उनके साथियों को डराया जा रहा है, खोकर बरादरान के घरों को गिराया जा रहा है। नून लीग के रहनुमाओं के नाम चुन चुन कर करप्शन की फहरिस्तों में डाले जा रहे हैं। करप्शन का चूरन अब नहीं बिकेगा। बुज़दिल सरकारी एहलकार 4 आने की नौकरी के लिए हुकूमत के आलाए कार बन गए हैं। अता तारड़ का हुकूमती कार्रवाइयों के खिलाफ अदालतों में जाने का ऐलान। का शहजाद अकबर के भाई सरकारी अराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। सिर्फ पंजाब में 210 अरब रुपए से जायद रिकवरी हुई है पिछले 2.5 सालों में। सबका ताल्लुक अल्लाह के फजल से PMLN से है। पुरम दस्तगीर साहब की फैमिली है, चौधरी तनवीर साहब हैं, अरस्तू हैं, दानियाल अजीज साहब, जावेद लतीफ़ साहब हैं, सरगुना हैं, खोकर बरादरान जो हैं पिंडी के, जिसके ऊपर मरीम को बड़ी शदीद तकलीफ हुई थी क्योंकि अगलों ने एडवांस में सोने के ताज पहनाए हुए हैं और आज उनको पैटर्नेज ख़त्म हो गई है। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर सरकारी वसाइल के नाजायज़ इस्तेमाल और सरकारी ज़मीनों पर कब्जे की तफसील सामने ले आए। नून लीग के 36 रहनुमाओं से 210 अरब रुपए की रिकवरी का दावा। कानून लीग वालों की चीखो पुकार और आहोजारी के पीछे ये हकीकत है। सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम खुद को बचाने के लिए है। सियालकोट में गैर कानूनी प्लाजा गिराने का काम जारी है। नवाज शरीफ ने छांगा मांगा की सियासत और पैसे की सियासत को फ़रोग़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए नवाज शरीफ के लिए माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने वाले मोहम्मद हफीज़ साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ से बाहर हो गए। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं कि हफीज़ की फॉर्म पर शक नहीं, वो बायोसिक्योर बबल के लिए दस्तयाब होते तो टीम में होते। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हफीज़ का सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल। तजियाकारों का कहना है कि अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर के लिए लचक का मुजाहरा किया जाना चाहिए था। शादाब खान, इमाद वसीम, फ़खर जमान और वहाब रियाज भी टीम से ड्रॉप। आसिफ अली की टीम में वापसी। जाहिद महमूद भी मुंतखब हो गए। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ 11 फरवरी से लाहौर में शुरू होगी। मुल्क में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन का आगाज़ करीब। बीजिंग एयरपोर्ट पर पाकिस्तान एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे कोरोना वैक्सीन लोड करने का अमल जारी। अगले चंद घंटों में यह तैयारा वैक्सीन लेकर पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएगा। वैक्सीन की कल ही मुल्क भर में तकसीम कर दी जाएगी। मुल्क में सरकारी सतह पर मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने खुशखबरी सुना दी। नून
नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत WHO से खैरात में मिलने वाली कोरोना वैक्सीन के इंतज़ार में बैठी रही। अपने MNAs को रिश्वत देने के लिए 50 करोड़ थे, लेकिन आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चीन से वैक्सीन नहीं खरीदी जो रियायती निर्ख पर मिल सकती थी। कहा जिन मुल्कों को आवाम का ख्याल था उन्होंने बरवक्त ऑर्डर किया। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। उम्मीद है कि बुध से मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन की मुहिम शुरू की जाएगी। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। 1600 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.5% रही। मुल्क में कोरोना के ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 33,200 के करीब है। वज़ीर आला सिंध कराची को अपना नहीं समझते, कराची को हम अपना समझते हैं, इसलिए हम काम कर रहे हैं। वफाक और सिंध में काम करने की कोशिश करता है तो रोड़े अटकाए जाते हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर का कराची के शाह फैसल कॉलोनी में खिताब। वज़ीर आज़म कहते हैं महंगाई कम करने की कोशिशें नतीजा खेज़ हो रही हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और महंगाई हमारे इक़्तिदार में आने के वक्त से कम हो गई। मुआशी टीम को चौकस रहने और महंगाई को काबू में रखने की हिदायत। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं मुसलसल कमी के बाद जनवरी में महंगाई की शरह कम होकर 5.7% पर आ गई। ये शरह हुकूमत के इक़्तिदार में आने के वक्त से कम है। कोयटा में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में यकदम 50 रुपये फ़ी किलो का इजाफा। भिंडी की फ़ी किलो कीमतें भी 50 रुपये बढ़ गईं। 200 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब में सब्जी की कीमत वापस मामूल पर आने पर शहरियों का इत्मीनान का इजहार। लाहौर में 200 रुपये से ऊपर तक बिकने वाला टमाटर 45 रुपये पर आ गया। 80 रुपये तक बिकने वाला आलू अब 28 रुपये किलो में दस्तयाब। लीमू 270 से 70 रुपये पर आ गया। शहरियों को दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी का इंतज़ार। बिजली, गैस, दवाई, आटा, चीनी, सेहत, तालीम, दरख्त, ज़राअत, कोरोना, हर शोबे में करप्शन की मंडी लगी है। मुसल्लत करदा टोले की करप्शन मुल्क को दीमक की तरह खा रही है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर तनकीद। मरियम औरंगज़ेब ने कहा इमरान साहब ने करप्शन इंडेक्स 117 से 124 पर पहुंचने का अभी तक जवाब नहीं दिया। इमरान खान खुद NRO की वजह से यहाँ मौजूद हैं। मेरा चोर जिंदाबाद, आपका चोर मुर्दाबाद। ऐसे निज़ाम को नहीं मानता। नैब को सियासत के लिए इस्तेमाल करना जुल्म है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सरगोदा में जलसा आम से खिताब। कहा आज पंजाब में कहीं भी तब्दीली नहीं। लोग चाहते थे कारखाने बने, इन्होंने लंगर खाने बना दिए। मेहमान अदाकारों को भागने नहीं देंगे। पहले कहा वो चाहें तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। बाद में अपनी जीत का क्रेडिट भी इमरान खान को दे दिया। बड़ा दावा करके परवेज़ खटक का यू टर्न। ट्विटर पर वजाहत दी कि अपनी तकरीर में उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि वो इमरान खान के साथ मुखलिस और उनके एहसानमंद हैं। अपनी जद्दोजहद और इमरान खान की मुआवनत की वजह से हल्के में कामयाब हुए। गुज़श्ता रोज़ नौशेरा में खिताब के दौरान परवेज़ खटक ने कहा था कि वो जिसका साथ देते हैं आसमान पर पहुँच जाता है, जिसका साथ छोड़े सिफर हो जाता है। PDM ने 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी। हुकूमत कायम है मगर PDM खुद डेड हो गई। रहनुमा PTI फर्रुख हबीब का तंजिया वार। कहा हलवा खाने वाले पिज्ज़ा नहीं खा सकते। मौलाना फजल रहमान ने यू टर्न लेकर सेनेट इलेक्शन का हिस्सा बनने का ऐलान किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को गलत अंदाज में पेश किया गया। ओपन बैलेटिंग को सपोर्ट ना किया तो वाज़ेह हो जाएगा कि ये लोग मंडियां लगाते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि सियासी रहनुमाओं को अवामी मसाइल पर फोकस करना होगा। मनफी सियासत के बजाय सबको मुल्क और अवाम के मफाद का सोचना चाहिए। पार्लिमानी सेक्रेटरी तालीम से मुलाकात में परवेज़ इलाही ने कहा कि कौमी इदारे पाकिस्तान की हिफाजत की ज़मानत है और इसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं।
जो भी कोई गुफ्तगू करे उन्हें कौमी इदारों की खिदमात को सराहना चाहिए। कोरोना के नुक्ता आगाज़ का पता लगाने वाली WHO टीम का वबा के मुबैना मरकज़ चीनी शहर वुहान की मार्केट का दौरा। जर्मनी में कोरोना वायरस की नई किस्म से मुतासरा ममालिक के शहरियों के आने पर पाबंदी। ऑस्ट्रेलिया में बरतानवी किस्म के कोरोना वायरस से एक शख्स मुतासर। पर्थ समेत मगरबी ऑस्ट्रेलिया में 5 दिन का लॉकडाउन नाफिज। दुबई में आज से चीन की वैक्सीन साइनोफार्म लगाई जाएगी। बरतानिया में एक दिन में मजीद 1200 अफराद कोरोना से हलाक। अमरीका में कोरोना अमवात 4.5 लाख से बढ़ गई। अफगानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की अफवाज मई की डेडलाइन के बाद भी अफगानिस्तान में रहेंगी। नेटो हुकाम का कहना है कि इनखला की शराइत पूरी नहीं हुई। अमरीका की नई इंतजामिया अफगान पॉलिसी में रद्दोबदल के साथ अफगानिस्तान से जल्दबाजी में निकलने पर भी गौर करेगी। ट्रंप इंतजामिया और तालिबान मुआहदे के तहत अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखला रवा बरस मई तक मुकम्मल होना है। मारूफ अदाकारा और अदाकार शान की वालिदा नीलो बेगम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फिल्मी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान का अदाकारा नीलो के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज हल्की बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर के बाद मौसम में बेहतरी। दर्जा हरारत अब भी नुक्ताए इंजमात से नीचे। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -1, कल्लात में -3 डिग्री तक आ गया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री, इस्लामाबाद में 1, पेशावर में 2, जबकि लाहौर में 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम्स रावलपिंडी पहुंच गई। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट 4 फरवरी से रावलपिंडी में खेला जाएगा। सयाहत के फरोग, अमन व भाईचारे का प्रचार करने वाली कराची तक गवादर बाइक, कार और जीप रैली का अख्ताम। शुरका की आज वापस कराची रवानगी। 650 किलोमीटर फासला तय करने वाले शुरका का रास्तों में मकामी अफराद से मिलना जुलना। क्रिकेट फुटबॉल मैच खेले और मेरीन ड्राइव पर पाकिस्तान रैली निकाली। तावीज़ बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़ इसे। कर सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। और जियो टीवी के नए ड्रामे खुदा और मोहब्बत के ओरिजिनल साउंड ट्रैक ने रिलीज होने के साथ ही धूम मचा दी। यूट्यूब पर 2 दिन में 25 लाख से ज्यादा बार देखा गया। नाजरीन में ड्रामे का तजस्सुस मजीद बढ़ गया। 7th स्काई एंटरटेनमेंट के अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत का शायकीन को शिद्दत से इंतजार। ड्रामा कब नशर होगा जानने के लिए जुड़े रहिए जियो के साथ।